नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का और हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के बारे में, जहां पर आज सीएम योगी का ये वाराणसी दौरा रहा है और सीएम योगी ने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी काल भैरव पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बाबा काल भैरव का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे नाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की पूजा और अर्चना की। बताया जाता है कि इसके बाद वे राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च के प्रस्तावित वाराणसी आगमन की तैयारियों की समीक्षा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। गौरतलब है कि प्रधान वाराणसी में 1450 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ राम सुंदर मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राम सुंदर जी, देखिए से पहले सीएम योगी का ये 2 दिवसीय दौरा रहा, ऐसे में क्या बात देखने को मिली और सीएम योगी के द्वारा क्या कुछ बड़ा ऐलान किया गया या फिर वो केवल समीक्षा करने आए थे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? देखिए, ये जो दौरा था 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वह दौरा सिर्फ और सिर्फ समीक्षा बैठक और निरीक्षण तक सीमित रहा, क्योंकि जो विकास योजना है वो उनको उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है, उसकी क्या स्थिति है, उस सारे मुद्दों पे अधिकारियों के साथ बैठ के 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे वाराणसी में, जो सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है, उन सब सारी चीजों पे विधिवत बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था क्या, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने काफी बैठक की है। जी, क्या कुछ तैयारी इस दौरान देखने को मिली? अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो क्या कितने पुलिस वालों की वहां पर तैनाती रहेगी और क्या कुछ तैयारियां, क्या घाट को लेकर के भी तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसका जब मिनट टू मिनट आ जाएगा, उसके बाद उस प्रकार से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ऐसे जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से एसपीजी के गाइडलाइन के अनुसार होती है। जो एसपीजी की टीम पहले आ जाती है 2 दिन 3 दिन पहले, और वो फिर जिस प्रकार से करते हैं उस हिसाब से करता है, लेकिन सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी वाराणसी के पुलिस आयुक्त के ऊपर दी गई है। जी, शासन स्तर से भी इस मामले में पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। जी रामचंद्र, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और इसके बाद उन्होंने भैरव मंदिर पहुंचे, काल भैरव में वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं, ऐसे में पूजन वहां पर किया गया, तो क्या सीएम योगी को लेकर के जो सुरक्षा इंतजाम रहे होंगे, क्या वहां पर उस समय जो आम लोग थे उनको रोका गया था? और साथ ही साथ क्या कुछ जो तस्वीर थी उस समय सामने आई जब सीएम योगी वहां पर पहुंचे, क्या उनसे लोग भी वहां पर मिलने पहुंचे थे? क्योंकि आमतौर पर जब सीएम योगी का दौरा होता है तो ये माना जाता है कि वहां पर जनता दरबार भी लगेगा और लोग अपनी शिकायतों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। नहीं, ऐसे इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रहा, सिर्फ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। उसके बाद सुबह आज जो है मुख्यमंत्री का मंदिरों में दर्शन पूजन रहा। विश्वनाथ जी जो भी आता है वो जरूर आता है, और विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जरूर जाते हैं। उसी के अंतर्गत उन्होंने दर्शन किया और साथ ही कई कार्यों का निरीक्षण भी किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च के प्रस्तावित वाराणसी आगमन की तैयारियों की समीक्षा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 1450 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी ने तैयारियों का भी जायजा लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा रहने वाला है और इसी की तैयारियों को लेकर के सीएम योगी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वाराणसी पहुंचे और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाला है और इसी को लेकर के सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे और अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर के उन्होंने मंदिर सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद वो अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय ये दौरा सीएम का वाराणसी का रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम के दौरे को लेकर के समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है।
और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा के कारण जनहानि होने पर प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है और साथ ही आदेश दिया गया है कि यह राशि पीड़ितों तक जल्द पहुंचाई जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा या पशु की हानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, ऐसे में फसलों के नुकसान का आकलन कर उसका ब्यौरा सरकार को सौंपे जाने को भी कहा गया है ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके। और इसी को लेकर के सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है, वहीं कुछ घर भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि जो शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा, इसी को लेकर के सीएम योगी ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा के कारण जनहानि होने पर प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की और साथ ही आदेश दिया गया है कि यह राशि पीड़ितों तक जल्द पहुंचाई जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है या पशु की हानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, ऐसे में फसलों के नुकसान का आकलन कर उसका ब्यौरा सरकार को सौंपे जाने को भी कहा गया है ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो फसलें खराब हुई हैं और जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, अधिकारी उनकी समीक्षा करें और रिपोर्ट सौंपे ताकि ऐसे प्रभावित लोगों को जो बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं उनको राहत पहुंचाने का कार्य किया जा सके।